विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने के कारण होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो पृथ्वी से सूर्य का प्रकाश वाला भाग दिखाई नहीं देता और उस समय पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा की परछाई नजर आने लगती है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। विज्ञान की नजर में सूर्य ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में परिक्रमा करता है और उसी समय पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। खगोलशास्त्र और विज्ञान में इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में भी शाम या रात की तरह अंधेरा सा छा जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, क्योंकि अमावस्या में चंद्रमा पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सूर्य ग्रहण, वैज्ञानिकों का मानना है कि संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि ज्यादा से ज्यादा 11 मिनट ही हो सकती है, लेकिन उससे अधिक नहीं। चंद्र ग्रहण को अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में भले ही देखा जा सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण को अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। ग्रहण ऐसा समय है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं घटित होती है, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर के समान है। इसलिए ग्रहण समय वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर काम करने का मौका मिलता है। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल को अशुभ और दूषित काल माना जाता है। ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में भगवान की पूजा समेत खाना बनाना और खाने की भी मनाही होती है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खासतौर से सावधानी बरतनी होती है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण खाना पीना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से पहले खाना और पानी में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। कहाँ नजर आएगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण? 2023 साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण कनाडा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, अमेरिका, इक्वाडोर, पेरू, पराग्वे और जमैका जैसे देशों में नजर आएगा। बता दें कि विगत सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। अब इस साल का आगामी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को लगने जा रहा है। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि के दिन लगेगा और यह कनकनाकृत सूर्य ग्रहण होगा। क्या है सूर्य ग्रहण 2023 समय अवधि? वर्ष 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन लगने जा रहा है। बता दें कि यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर रात्रि 08:34 से शुरू होगा और इसका समापन रात्रि 02:25 पर हो जाएगा। पंचांग के अनुसार ये सूर्य ग्रहण अश्विन मास के अमावस्या तिथि के दिन लगेगा और इसी दिन शनि अमावस्या व्रत भी रखा जाएगा। क्या भारत में मान्य होगा सूतक काल? ज्योतिषवेदों के अनुसार वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। यही कारण है कि इस दौरान भारतीय भूभाग में सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्यतः मेक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, ब्राजील, पराग्वे, जमैका, हैती, अमेरिका, कोलंबिया इत्यादि देशों में दिखाई देगा। भारत सहित कई संस्कृतियों में सूर्य या चंद्र ग्रहण को एक गर्भवती महिला के लिए अपशकुन और हानिकारक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण विकासशील बच्चे को शारीरिक विकृति, फटे होंठ या जन्म चिन्ह के कारण प्रभावित करता है। इस अंधविश्वास का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह हमारी संस्कृति में इतनी मजबूती से रचा हुआ है कि जब ग्रहण नजदीक हो तो यह आपको या परिवार के अन्य सदस्यों को आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए चिंतित कर सकता है। माना जाता है कि ग्रहण के हानिकारक प्रभाव उन महिलाओं को प्रभावित करते हैं जो ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा की सीधी किरणों में होती हैं। इसलिए सबसे आम सलाह यही है कि ग्रहण की अवधि तक घर के अंदर ही रहें। यही कारण है कि आपको निश्चित रूप से दुनिया में कहीं और होने वाले सूर्य या चंद्र ग्रहण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप या आपका परिवार आपके बच्चे पर ग्रहण के प्रभावों के बारे में चिंतित है, तो अंदर रहने में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार ये केवल कुछ घंटों के लिए है और यदि यह आपको और आपके परिवार को मन की शांति प्रदान करता है, तो शायद यह इसके लायक है। हालांकि देर रात होने वाले चंद्र ग्रहण से बचना आसान है, लेकिन सूर्य ग्रहण से खुद को बचाना मुश्किल हो सकता है। जान ले कि यदि आप ग्रहण के दौरान घर के अंदर नहीं रह सकते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके बच्चे को नुकसान होगा या बर्थमार्क के साथ पैदा होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की किरणें वास्तव में सामान्य से अधिक मजबूत होती हैं और यदि आप सीधे सूर्य की ओर देखते हैं तो यह आपकी दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए कभी भी विशेष ग्रहण चश्मे के बिना ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण आपकी आंखों की रोशनी को सूर्य ग्रहण की तरह नुकसान नहीं पहुंचाता है। घर के अंदर रहने के अलावा अन्य क्या करें और क्या न करें के बारे में आप मित्रों और परिवार से सुन सकते हैं, जिनका पालन ग्रहण से पहले और उसके दौरान किया जा सकता है। ये एक परिवार से दूसरे परिवार में बदलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सबसे अधिक अनुसरण किए जाने वाले हैं।
ग्रहण की अवधि के लिए चाकू, कैंची या सुई जैसी धारदार वस्तु का प्रयोग न करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी ना खाएं। ग्रहण के दौरान जितना हो सके आराम करें। खिड़कियों को अखबार या मोटे पर्दे से ढक दें ताकि ग्रहण की कोई किरण आपके घर में प्रवेश न कर सके। ग्रहण से पहले के सभी पके हुए भोजन को फेंक दें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। एक कम लोकप्रिय लेकिन अक्सर सुनी जाने वाली मान्यता यह है कि गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। भोजन या पेय के बिना बहुत देर तक सावधान रहें। लंबे समय तक शराब न पीने से आपको डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है, खासकर अगर ग्रहण गर्मियों के दौरान हो। और यदि आप केवल 2 से 3 घंटों के लिए भोजन से परहेज कर रहे हैं तो निम्नलिखित होने की संभावना नहीं है। लंबे समय तक उपवास करने से सिरदर्द, थकान, एसिडिटी या बेहोशी भी हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना घटे तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या किसी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले और ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दौरान स्नान नहीं न करें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को केवल दुर्वा घास हाथ में लेकर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़े सीना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को शारीरिक दोष हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना पकाना चाहिए और ना ही सजना संवरना नहीं चाहिए। गर्भवती महिला पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए उन्हें तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका होती है। ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप करने से स्वयं के और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और उत्तम असर पड़ता है। जानिए किस राशि पर कैसा असर। मेष राशि जातकों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। करीबियों से धोखा मिलने की संभावना है। आंख बंद कर किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। इस समय नौकरी में सोच समझकर निर्णय लें। जॉब में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह ग्रहण खर्चा लेकर आएगा। अनावश्यक खर्चा बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। निवेश करने से पहले हर तरह की सावधानी बरतें। लेन देन में भी सतर्क रहें। आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। निवेश के लिए ये समय अच्छा नहीं है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। कन्या सिंह जातकों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल शुभ नहीं माना जा रहा है। दोस्तों से आपसी विवाद के साथ ही मतभेद की भी संभावना है, जिसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इस अवधि में आपके मित्र ही आपको संकट में डाल सकते हैं, जो आर्थिक और मानसिक तौर पर आपको कष्ट पहुंचाएगा। संभल कर रहें। वृषभ राशि जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस दौरान धन हानि के योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम बनाए रखें और कीमती चीजों को संभाल कर रखें। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ने से जीवन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तुला राशि के जातकों को तनाव सताएगा। मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है, जिसे लेकर भगवान की भक्ति में मन लगाने की जरूरत है। इस अवधि में आप मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे। तनाव बढ़ेगा, जिससे चिड़चिड़ापन हो सकता है। मानसिक स्थिति गड़बड़ होने से वाद विवाद बढ़ सकता है, जो आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। ग्रहण के समय में क्या करें क्या ना करें। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ग्रहण काल में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी भोज्य सामग्री में कुशा या तुलसी दल रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में काटना, सिलना, बुनना, सोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय में जितना संभव हो मंत्र जाप और दान करना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।